गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हाजिर हैं 18 जून की करंट अफेयर लेके डेली करंट अफेयर क्लासेस में। आईबीपीएस करंट मेंस की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एसबीआई क्लर्क मेंस 2020-21 में। तो सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंट हेडलाइंस की। अगर बात करें, केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 28 करोड़ 50 लाख से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई। यानी एक इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक टोटल वैक्सीन डोज कितना प्रोवाइड किया। द सेंटर हैज सो फॉर प्रोवाइडिंग मोर देन 28 करोड़ 50 लाख वैक्सीन डोज टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो एक इम्पॉर्टेंट कि हाउ मच डोज कैन बी प्रोवाइड, तो 50 लाख से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध कराया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को। आगे बढ़ते हैं, अगली इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है, गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो कोविड प्रतिबंधों में छूट के बावजूद कोताही न बरतें। यानी कहीं ना कहीं जो कोविड से रिलेटेड लड़ाई है उस पर अपना जारी रखना है। हमें पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। Ministry of Home Affairs asked state and union territory not to hesitate despite relaxation in COVID restriction। तो एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है गृह मंत्रालय की। अगर बात करें तो किसके पास है? श्री अमित शाह जी के पास है ये। आगे बढ़ते हैं, अगली इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस। फ्लाइंग सिख के नाम पर विख्यात मिल्खा सिंह को राष्ट्र श्रद्धांजलि दे रहा है। उनकी अंतिम संस्कार आज शाम, यानी अगर बात की जाए तो मे भी 19 जून को ये पूरा सिचुएशन था कि अगर इनका जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ किया जाएगा, तो 19 जून को किया जाएगा। नेशन पे ट्रिब्यूट टू मिल्खा सिंह, popularity known as the Flying Sikh, his last rites to be performed his evening। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। राफाल लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल करने का पूरा काम योजना के अनुसार चल रहा है। वायुसेना प्रमुख Entire work to introduce Rafale fighter jet into their air force is going according to plan, Air Chief। तो राफेल को अपने वायुसेना में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इसकी पूरी तैयारी चल रही है, वायुसेना चीफ ने ऐसा कहा। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारतीय युद्धपोत त्रिकंड इन यू नेव 4 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा ले रहा है। यानी इंडियन वॉरशिप ट्रिकंड इज द पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएन नेव फॉर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। संयुक्त सैनिक अभ्यास में इन यू, अगर बात करें इन यू के पार्टिसिपेशन, संयुक्त अभ्यास में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ट्विटर की ओर से आज कहा गया कि वह भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता है। कि अभी जो बात चल रही थी कि ट्विटर में बहुत सारे जो कमेंट हैं वो पास किए जा रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनके जो भी गाइडलाइन है हम उसे फॉलो करने के लिए क्या है, तैयार हैं। इट वॉज सेड टू बी ट्विटर टूडे दैट it will continue to work closely with Government of India। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और उनकी बेहतरी सुरक्षित करने के लिए विस्तृत समीक्षा करने को कहा है। यानी कहीं ना कहीं हेल्थ मंत्रालय जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है वो प्रॉपर तरीके से उसे गाइडलाइन करने की बात कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री आस्क्ड टू बी कंडक्ट as a detailed review and ensure the safety and well-being of all health workers।
यानी कहीं ना कहीं जो हेल्थ वर्कर है उनकी सेफ्टी और उनकी सुरक्षा की बात की है किसने? गृह मंत्रालय एंड स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी टीम ने। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, लोकसभा अध्यक्ष ने सेंट्रल विस्टा परियोजना में हिस्से के रूप में नए संसद भवन निर्माण के फैसले का बचाव किया है। लोकसभा स्पीकर डिफेंड डिसीजन टू बिल्ड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारतीय रेलवे तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचाने वाले अभियान से जुटा है। यानी कहीं ना कहीं हमने काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई है नंबर ऑफ स्टेट को, इसीलिए भारतीय रेलवे का कोविड के इस लड़ाई में, चाहे कोविड-1 की बात करें या कोविड-2 की बात करें, काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे इज़ द engaged in a campaign to provide refill to various states and supply liquid medical oxygen। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ब्रिटेन में हर 540 पर एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। यानी कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन की चीज़ें अनलॉक की जा रही थी अब उनको फिर से धीरे धीरे लॉक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 1 पर्सन कोरोना इन्फेक्टेड फॉर द एवरी 540 इन ब्रिटेन। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। नेपाल के प्रधानमंत्री ने देश की संसद को भंग करने के अपने फैसले का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है। नेपाल प्राइम मिनिस्टर डिफेंड्स इन द डिसीजन टू डिसॉल्व द कंट्री पार्लियामेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। अगला इंपॉर्टेंट, साउथहैम्पटन में भारत एंड न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबले के पहले दिन खेल वर्षा के कारण रद्द। यानी कहीं ना कहीं जो खेल था उसे पानी की वजह से बंद किया गया। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपनी सेवा 31 मार्च 2022 तक जारी रखने की अनुमति देने का फैसला किया है। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू अलाउ द रिटायरिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर टू कंटिन्यू देयर सर्विस टिल मार्च 31, 2020। रक्षा मंत्री ने गोवा घाटी में डीआरडीओ के द्वारा स्थापित कोविड अस्पताल का दौरा किया। यानी डीआरडीओ ने यहाँ पे भी एक अस्पताल बनाया। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी, यूपी में बनाया था, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भी इनोग्रेट किया था। डिफेंस मिनिस्टर विजिट कोविड हॉस्पिटल सेटअप बाय द डीआरडीओ गुवाहाटी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश में ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 21 जून 2021 को एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। विभिन्न समाजसेवी, शैक्षणिक संस्थान एवं गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूह के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अभियान में पार्टिसिपेट करेंगे। अभियान की शुरुआत अल्पसंख्यक बहुल जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से की जाएगी और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोविड वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पहल की जा रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कब? 21 जून, जिस दिन हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। और योगा ज़रूरी है सेहत और सुरक्षा के लिए, इसीलिए इस दिन मुख्तार अब्बास नकवी के थ्रू जिन्हें अगर बोला जाए अल्पसंख्यक मंत्रालय, इनके पास है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इनके पास है। तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर श्री मुख्तार अब्बास नकवी सेड दैट नेशन वाइज जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन विल बी लॉन्चड ऑन 21 जून 2021 to create awareness about by the corona vaccine in rural remote area of the country. Ministry of Minority Affairs along with
various social educational organization, NGO and the women self-help group will be launched the campaign. The campaign will be launched for the minority concentration district Rampur Uttar Pradesh and will be organized in the different part of the country as well. तो ये जो ऑर्गेनाइज़ की जा रही है उसका स्टार्टअप रामपुर उत्तर प्रदेश से किया जा रहा है और इसे लॉन्च करने का काम किसने लिया है? मुख्तार अब्बास नकवी, जिनके पास जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर मंत्रालय इनके पास है। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। 19 जून की ये करंट अफेयर लेके हम लोग हाजिर हैं जो कंटिन्यू अपकमिंग पेपर में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो IBPS हो, चाहे वो SBI हो, चाहे अपकमिंग स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। तो इन सभी के लिए जान है तो जहान है कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है मुख्तार अब्बास नकवी के थ्रू, जो कि 21 जून को स्टार्ट किया जा रहा है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। थैंक यू।